हेलो एवरीवन। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। वैभव, जो कि एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, एक दिन सुबह उठकर जब उसने अपना फोन देखा तो अचानक से वैभव के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई, क्योंकि जब वैभव ने मैसेज देखा तो उसमें लिखा था कि वैभव के कुछ पुराने फ्रेंड्स उन्होंने मिलकर के एक रीयूनियन करने का फैसला किया था और अगले रविवार को ही उन्होंने प्रपोज किया था कि सारे जो उनके इंजीनियरिंग कॉलेज के फ्रेंड्स थे वो सारे रविवार को मिलेंगे। अब ये पढ़ने के बाद वैभव ने तो तुरंत लिख दिया कि जरूर मैं आऊंगा, और सारा हफ्ता बस इसी इंतजार में रहा कि कब जाकर के वो अपने पुराने दोस्तों से मिले, पुरानी यादें ताजा करे, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाए। अब देखते देखते रविवार का दिन आ गया और वैभव चल पड़ा अपने दोस्तों से मिलने। दोस्तों से मुलाकात हुई, सारे एक दूसरे के गले मिले, पुरानी बातें ताजा की, और जैसे जैसे पुरानी बातें चल रही थी अचानक से एक दोस्त को याद आया कि हमारे जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कुमार, उनसे मिलने का बड़ा मन हो रहा है, क्या हम अभी जा सकते हैं उनसे मिलने? तो सभी ने कहा बिल्कुल जा सकते, लेकिन क्या वो होंगे? उन्होंने कहा ठीक है, मैं फोन करके पूछ लेता हूं। तो एक दोस्त ने फोन उठाया, तुरंत प्रोफेसर कुमार को फोन किया और प्रोफेसर कुमार से कहा कि हम सारे दोस्त आज यहां पर मिले हैं और हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आप घर पर हैं? क्या हम आ सकते हैं? प्रोफेसर कुमार ने भी बड़ी खुशी जताई और उन सभी लोगों को अपने घर आने का आमंत्रण दे दिया। अब सारे दोस्त बड़े खुश हो गए कि चलिए आज प्रोफेसर साहब से भी हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो वहीं से सारे दोस्त प्रोफेसर कुमार के घर पहुंच गए। प्रोफेसर कुमार, जो कि बहुत ही फ्रेंडली थे, सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत घुल मिल कर रहते थे, बड़े ज्ञानी भी थे और सारे स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा चहीते भी थे। अब सारे स्टूडेंट्स उनसे बातें करने लगे और पुरानी कॉलेज की बातों को लेकर बहुत सारा हंसी मजाक भी उन्होंने किया, कई सारी यादें ताजा की। और बाद में प्रोफेसर कुमार ने सबसे पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो सब लोग, कुछ अपने जीवन के बारे में बताओ। तो सभी लोगों ने अपने अपनी लाइफ के बारे में प्रोफेसर कुमार से शेयर करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे बातें चलती रही, अचानक से ये सारी जो बातें थी कब यादों से लेकर शिकायतें और कंप्लेन में बदल गई, किसी को समझ में नहीं आया। किसी एक दोस्त ने कहा कि मैं कई सालों से ये चाह रहा हूं कि मुझे प्रमोशन मिले, लेकिन ऑफिस का माहौल कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मुझे प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। किसी ने कहा कि मैं डिजाइनिंग में काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे जबरदस्ती मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में रखा हुआ है, मैं बिल्कुल वहां पर एंजॉय नहीं कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तो किसी ने कोई और प्रेशर की बात की, किसी ने कोई और स्ट्रेस की बात की, और सारे इस तरह से अपने स्ट्रेस और प्रेशर की ही बातें करते रहे। प्रोफेसर कुमार बैठे हुए ये सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने सारे स्टूडेंट से कहा कि ठीक है, आप लोग रुकिए, मैं अभी आता हूं। प्रोफेसर कुमार उठ करके अपने किचन में गए और किचन में उन्होंने अपने हाथों से सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉफी बनाई और कॉफी बना करके एक पॉट बड़ा सा जिसमें कॉफी थी लेकर के आए और उसके साथ साथ कुछ मग्स भी लेकर के आए। अब ये जो मग्स थे ये सारे अलग अलग किस्म के मग्स थे। कोई पोर्सेलिन का बना हुआ मग था, कोई प्लास्टिक का मग था, कोई बहुत सादा सा दिखने वाला मग था, कोई बहुत ही कीमती दिखने वाला मग था, कोई क्रिस्टल का मग था, कोई ग्लास का मग था। इस तरह से अलग अलग किस्म के मग लेकर के प्रोफेसर कुमार बाहर आए और सारे स्टूडेंट से कहा कि जाइए अपने अपने लिए आप कॉफी लीजिए और कॉफी का आनंद उठाइए, हम आगे बात करते हैं। सारे स्टूडेंट्स गए और अपने अपने लिए मग में कॉफी भरी और मग हाथ में लेकर फिर से आ गए। प्रोफेसर कुमार ने उन सब से एक सवाल पूछा। उनसे कहा, क्या आपने
कोई एक बात हुई जो यहां पर आपने नोटिस की? स्टूडेंट्स ने कहा, सर कौन सी बात? प्रोफेसर कुमार ने कहा कि आप सभी लोगों ने जो अपने अपने लिए मग उठाए हैं, ये सारे मग या तो बहुत खूबसूरत से दिखने वाले मग हैं, या तो ये बहुत ही कीमती वाले मग हैं, और बाकी जो सादे से मग थे, जो कि प्लास्टिक का मग था या कोई बिल्कुल सादा दिखने वाला मग, वो सारे आपने वहीं टेबल पर ही छोड़ दिए हैं। क्या ये आपका जो बिहेवियर है, ये आपको कुछ बताता है? स्टूडेंट्स सोचने लगे और प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर इसमें क्या बात है, कौन सी बिहेवियर वाली इसमें बात आई? तब प्रोफेसर कुमार ने कहा कि आपने ध्यान दिया मग कैसा दिखता है उस पर। अब आप लोग जो मग लेकर के खड़े हो, उसके अंदर जो कॉफी है, चाहे वो आपका मग क्रिस्टल वाला है या बहुत कीमती दिखने वाला मग है, इस मग की वजह से कॉफी के टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या इस मग की वजह से कॉफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो जाएगी, या इस मग की वजह से कॉफी ज्यादा मीठी भी नहीं हो जाएगी। लेकिन आपका ध्यान मग कैसा दिखता है उस पर था। उसी तरह से आपने अपने मग को चुना, और चुनने के बाद आपने बाकी सारे दोस्तों के मग को भी देखा कि मेरा मग कैसा है और बाकी दोस्तों का मग कैसा है। तो स्टूडेंट्स, क्या हम इससे कोई बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं? स्टूडेंट्स ने फिर से कहा, सर आप ही बताइए सर कि हम इससे क्या सीख ले सकते हैं? आप जो कह रहे हैं वो तो सही है, हमने बिल्कुल उसी तरह से मग उठाया, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सीख क्या हो सकती है? प्रोफेसर ने एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाई और सारे स्टूडेंट से कहा कि देखो, जीवन भी हमारा है ना, कुछ इसी तरह से है। हमारा जो ध्यान होता है, हमारा जो फोकस होता है, वो मग की तरफ होता है, ना कि उसके अंदर जो कॉफी है उस पर। ये मग क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर जो कॉफी है उसको छुपा लेता है, इसके अलावा, या उसको होल्ड करता है, इसके अलावा तो मग कुछ नहीं करता। हम हमारे जीवन को अगर ले लेना, तो हमारा जीवन इस कॉफी की तरह है, और हमारा जो सोसाइटी में ओहदा है या पैसे हैं, हमारा सोशल स्टेटस बोल लो, चाहे जो कुछ भी बोल लो, ये इस मग की तरह है। हमारा ध्यान हमेशा मेरा सोशल स्टेटस या जो मटेरियल चीजें हैं, जो एक्सटर्नल चीजें हैं, उस पर केंद्रित रहता है, और इसलिए जिसको हमें एंजॉय करना है, जो इस मग के अंदर की कॉफी है, उसको हम एंजॉय करना भूल जाते हैं और सिर्फ यही देखते हैं कि मेरा मग कैसा है, दूसरों का मग कैसा है, क्या मेरा मग अच्छा दिखने वाला है, क्या एक्सपेंसिव है, या बहुत सादा सा मग है। और यही वजह बनती है हमारे स्ट्रेस की, हमारे टेंशन की। अगर हम ये सीख लें कि जो इसके अंदर की कॉफी है, जो हमारा जीवन है, उसको किस तरह से एंजॉय किया जाए, तो मग से जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा खुश नहीं होते जिनके पास हर वो चीज बेस्ट होती है, लेकिन वही लोग सबसे ज्यादा खुश हैं जो हर चीज को बेस्ट बना देते हैं। Those are not the happiest people who have the best of everything, but those are the happiest people who make best out of everything. Namaskar.